दुनिया की जो सीमेंट मार्केट है उसका साइज 363 बिलियन यूएस डॉलर था 2022 में, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 2028 में ये मार्केट 518 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि 6.10% के CAGR से ग्रो कर सकती है। वैसे भी ये सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है, स्पेशली इंडिया में तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसमें अच्छी कंपनीज जो सेक्टर से बेहतर परफॉर्म करेंगी वो 6.10 से ज़्यादा रिटर्न तो आराम से दे देंगी। और 2022 में कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो ये सेक्टर करेक्शन भी देख चुका है। वैल्यूएशंस और बिजनेस को फोकस में रखते हुए आज हम बात करेंगे श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज टेक्निकल चार्ट से ही। तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। थोड़ा पीछे का डाटा देखें तो काफ़ी अच्छी रिटर्न थी इसकी 2020 से। अभी 2 साल से कुछ खास नहीं किया इसने, लेकिन अभी तैयार है। इसने अपना अप ट्रेंड शुरू कर दिया है, और उससे भी अच्छी बात ये है कि ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स कम वोलेटिलिटी के चलते बेहतर होते हैं पोर्टफोलियो के लिए। शायद जल्द ही न्यू हाई भी देखने मिल सकता है। देखिए इस कंपनी के साथ दिक्कत क्या है कि ये कंपनी हमें कोई खास अपडेट प्रोवाइड नहीं करती। कोई क्वार्टरली अपडेट नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं। एक ईयरली बेसिस पे एनुअल रिपोर्ट है, बट उसमें भी कोई फ्यूचर टारगेट्स या ग्रोथ के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। तो बहुत ही लिमिटेड सी जानकारी और टेक्निकल चार्ट की हेल्प से इसको ट्रेड करना होगा। तो टेक्निकल्स तो 10/10 मार्क्स देंगे इसको। अब बिजनेस को देखते हैं और उसके पहले फंडामेंटल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी एक स्मॉल कैप है विद लेस देन 1500 करोड़ मार्केट कैप। पीई रेशो है 23 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के ऊपर है। ये थोड़ा हाई है, लेकिन डिविडेंड यील्ड देखें तो ये भी 4% से ज़्यादा है। अब पीयर कंपैरिजन में देखें, जो पीई रेशो है ये ऑलमोस्ट लोएस्ट है दिग्विजय कंपनी की, और आरओई और आरओसीई भी देखें ये हाईएस्ट हैं इस कंपनी के। तो हम इसको रिलेटिवली अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं, और डेट वगैरह भी नेट ज़ीरो ही है। तो फंडामेंटली भी कंपनी बहुत अच्छी है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज होती जा रही हैं, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हाईएस्ट 22% था, जो अभी 13-14% पे आ चुका है। यही चीज़ अगर अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक में देखें तो सभी में मार्जिन्स हिट हुए हैं। तो एक तरह से ये डाउन साइकिल था इन कंपनीज में। अगर सीमेंट कंपनीज की बात करें तो टोटल खर्चों में से 38% खर्चा पावर एंड फ्यूल में जाता है। इसके लिए मेन चीज़ है कोल। तो कोल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे लास्ट 2 साल में, तो ये भी एक मेन रीज़न था कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने के। और 12.3% जो खर्चा है वो डायरेक्टली पावर का होता है। अब कंपनी ने वेस्ट हीटर रिकवरी सिस्टम और विंड पावर यूज़ करके टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 38% ग्रीन एनर्जी से लिया है। आगे जाकर ये 65% पावर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज से लेंगे, ताकि कोल के प्राइसेस उतना अफेक्ट ना कर पाएँ इनके प्राइसेस को। लास्ट 4-5 साल की बात करें अगर, तो सीमेंट के प्राइसेस इंडिया में ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। कोविड की थर्ड वेव के बाद एक्सपर्ट्स सोच रहे थे कि अब ये प्राइसेस बढ़ेंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे। तो डिमांड इंक्रीज होने के बावजूद सीमेंट के प्राइसेस रिलेटिवली उतने इंक्रीज नहीं हुए। लास्ट ईयर ही जो इस इंडस्ट्री में मेन बड़ा चेंज आया है वो है अडानी ग्रुप की एंट्री। 2-3 बड़ी कंपनीज को अडानी ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया है, और जिस कंपनी से इन्होंने बाय की है ये कंपनी, वो दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। वो लोग इंडिया को छोड़कर क्यों निकल गए अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अडानी की एंट्री के बाद सीमेंट प्लेयर्स में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसके चलते फ्यूचर में भी अभी सीमेंट प्राइसेस हो सकता है ज़्यादा इंक्रीज ना हो।
और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी लो रह सकते हैं। शायद ये एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा इन नियर फ्यूचर, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा ये सेक्टर। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत बुलिश हैं इस सेक्टर पे। नेक्स्ट 5 साल में इंडिया में 130 से 140 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इंस्टॉल होने जा रही है सीमेंट इंडस्ट्री में। तो इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 730-740 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी। ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसका सीधा मतलब यही है कि इतना सीमेंट यूज़ होगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी। इस सारे केपेक्स का जो बड़ा हिस्सा ऑलमोस्ट 88% है वो बड़े प्लेयर्स के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर हैं और वो इतना कैश जनरेट कर सकते हैं और डेट भी वो ही ले सकते हैं। अब एग्जैक्ट फ्यूचर में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ये गेम बड़े प्लेयर्स के फेवर में जा रहा है। चाहे इंसॉल्वेंसी हो चाहे एक्विजिशन हो, बहुत बड़े प्लेयर्स के हाथ में ही जा रही है ये इंडस्ट्री, और वो लोग बुलिश भी हैं। सीमेंट सेक्टर में अगर किसी कंपनी ने कैपेसिटी इंक्रीज करनी हो, मतलब केपेक्स करना हो, तो 1 मिलियन टन मतलब 10 लाख टन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए 700 से 800 करोड़ रुपीस का खर्चा आ जाता है। लेकिन श्री दिग्विजय कंपनी में सिर्फ 250 करोड़ रुपीस से 1.8 मिलियन टन की कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी कैश को कितना अच्छे से मैनेज कर रही है। ये सब कैसे हो पा रहा है, तो इसके पीछे हैं कंपनी के सीईओ जिनका नाम है मिस्टर अनिल सिंघवी, जिन्होंने 23 इयर्स अंबुजा सीमेंट में काम किया और इनके पास टोटल 40 साल का एक्सपीरियंस है सीमेंट इंडस्ट्री का। ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो कंपनी 1.2 मिलियन टन से सीधा 3 मिलियन टन तक कैपेसिटी इंक्रीज करने जा रही है, और वो भी सिर्फ 250 करोड़ रुपीस के खर्चे से। तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स फर्स्ट क्लास हैं, सीईओ और मैनेजमेंट बेस्ट है कंपनी के पास, रिलेटिवली वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, और अब कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है। तो रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में है। हमारे हिसाब से ये स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आप ही का होगा। आप चाहें तो बाय करें, नहीं चाहें तो ना करें। स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें, अपनी तरफ से इसको स्टडी ज़रूर करें। सो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।